आइए कि जैसे कि हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, हम बता दिए थे क्या कि अगला क्लास का जो भी मेरा चलेगा क्लास, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। तो चलते हैं आज का क्लास क्या है इंपॉर्टेंट, तो देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आई बराबर वही इंटीग्रेशन ऑफ 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी एक्स। यानी कि ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, फिर वही लेट माना टी बराबर मानना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स पर पावर 4 इंटू 2x एक्स स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 इंटू डी टी बाई 2x। अब चलेंगे क्वेश्चंस में। नाउ अब क्वेश्चंस में क्या है, आई बराबर 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस tan इनवर्स का जगह क्या माने हैं, t माने हैं, तो हो जाएगा t 1 प्लस एक्स पर पावर 4 डी टी बाई 2x इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर 4। तो ये कैंसिल हो जाने के ये कैंसिल हो जाने के बाद बचता है यानी कि सिर्फ t पर पावर 1 डी टी। यानी ये भी क्वेश्चन क्या होगा, काफी इजी हो गया। t पर पावर 1 यानी कि x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पर ये भी बन जाएगा, यानी कि काफी इजी इंटीग्रेशन ये हो गया। ये मतलब उतना टफ नहीं था। अब चलेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, अब है अगला क्वेश्चन जो भी है वह है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो क्या है, ये एग्जाम में आने की संभावना है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एग्जाम में टच कर सकता है। तो क्या है, देखते हैं, डी एक्स बाय एक्स पर पावर 1/2 प्लस एक्स पर पावर 1/3 डी एक्स। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स यानी कि डी एक्स बटा एक्स पर पावर 1/2 प्लस एक्स पर पावर 1/3 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये क्या डायरेक्ट एग्जाम में आपको दिख सकता है ये क्वेश्चंस, तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। तो क्या करना है, ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में गिनती होता है जो आपको हम बता चुके थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने वाला था, हम बता दिए थे। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिला, उसमें कुछ याद रखने का चीज था। उसी तरह से इस क्वेश्चंस में भी आपको कुछ याद रखना होगा, तब जाके आपसे ये क्वेश्चंस बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो लेट वही माना, यहाँ क्या मानना है, एक्स बराबर मानना है, वहां मानते थे टी बराबर, यहाँ मानना एक्स बराबर को टी पर पावर 6 इक्वेशन 1। देखना कहाँ है, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या वही देखना। हर हमेशा हम क्वेश्चंस में क्या मानते थे, टी बराबर एक्स पर पावर जो भी कुछ भी मानते थे, लेकिन टी बराबर मानते थे। यहाँ हमको एक्स बराबर मानना है। एक्स बराबर क्या माने, तो एक्स बराबर माने हम क्या, टी पर पावर 6। एक्स बराबर क्या माने, टी पर पावर 6। आपको यही चीज याद रखना है। फिर चलते हैं आगे, वही डिफ्रेंशिएट करना है, तो हो जाएगा एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हमको करना है, तो हो जाएगा टी के टर्म में, तो डी एक्स बाय डी टी बराबर 6t पावर 5। कैसे देखना है, क्योंकि यानी कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके टर्म में, तो t के टर्म में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा यानी कि t के टर्म में, यानी कि डी एक्स बटे डी टी बराबर t यानी कि पावर n है, तो n हो जाएगा यहाँ t पर पावर n में माइनस 1 करेंगे तो बचता है 5। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस गुना करने के बाद हो जाएगा 6t पर पावर 5 डी टी। क्या हो जाता है, डी एक्स बराबर 6t पर पावर डी पावर 5 डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन होने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन में। यानी कि नाउ अब क्वेश्चन में चलने के बाद क्या होगा, तो हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स का मान लिख देते हैं डायरेक्ट 6t पर पावर 5 डी टी, एक्स पर पावर क्या 1/2, यानी कि एक्स का क्या माने हैं, t पर पावर 6, यानी कि t पर पावर 6 सबसे पहले हो जाएगा एक्स का, फिर x पर पावर क्या 1/6 यानी कि पूरे पर पावर 1/2, फिर अब प्लस x के जगह कर देंगे t पर पावर 6, फिर क्या है पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 6t पर पावर 5 dt बाय क्या हो जाएगा
हम जानते हैं कि टी पर पावर 6 ऐसे है और यानी कि ब्रैकेट होल यानी कि ऐसे है, तो क्या लिख सकते हैं हम टी पर पावर 6 इंटू 1/2 कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके कारण टी पर पावर 3 बचता है। उसी तरह यहाँ काम करेंगे तो टी पर पावर 3 बचता है प्लस टी पर पावर क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। कैसे, जब कट जाएगा तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 बचेगा। उसके बाद ये करने के बाद, ये चीज करने के बाद क्या हो जाएगा, 6 मेरा कांस्टेंट हो जाने के बाद बाहर, यानी कि टी पर पावर 5 dt क्या हो जाएगा। ये चीज करने के बाद मेरा होता है क्या है, दोनों में हमारा यानी कि हमको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन, टी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, जिसके कारण क्या बचेगा, टी प्लस 1। इस चीज में देखना है टी क्यू है ये प्लस टी स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, जिसके कारण टी प्लस 1 क्या हो जाएगा, बचेगा टी प्लस 1, क्योंकि टी स्क्वायर ले लें तो बचा टी और यहाँ स्क्वायर तो ले लें बचा 1। अब इस चीज का करना क्या है, यानी कि अब हमको क्या करना है, यहाँ चलते हैं। अब 6 टी पर पावर 5 dt बाय टी स्क्वायर टी प्लस 1। देखना यहाँ टी पर पावर 5, यहाँ टी पर पावर 2, यानी कि काटने के बाद बच जाता है 6 टी पर पावर 3 dt बाय टी प्लस 1। क्या बच जाता है, टी क्यू डी टी प्लस 1 बचता है। अब हमको क्या करना है, तो करना क्या है, यानी कि इस चीज को ये काम करना है, हो जाएगा 6 टी प्लस 1, फिर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाय टी प्लस 1, फिर यहाँ -1। ये चीज हो जाने के बाद तो क्या करना है आपको, इस चीज का यानी कि 6 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बटे टी प्लस 1 dt। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद 6 टी क्यू बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। बस ये चीज हो जाएगा। तो देखना आपको क्या है, क्वेश्चंस में क्या है इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही है। यहाँ आप कैसे मानते हो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। dx बाय एक्स पर पावर 1/2 प्लस एक्स पर पावर 1/3 है, ऐसे है। तो देखना है x बराबर हम मान लिया टी पर पावर 6, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। अब हमको x का टर्म नहीं करना है, क्योंकि x यहाँ है, तो करना t के टर्म में, तब जाकर यानी तब जाके होगा dx बाई dt बराबर वही डिफरेंशिएशन करने के बाद जो होगा, उसके बाद dx बराबर हो जाएगा 6 टी पर पावर dt। वैसे जैसे काम करते थे पिछला क्वेश्चन में, वैसे आपको करना है कट कुट के जैसे, फिर आने के बाद ये सॉल्व हो जाता है। यानी कि आज का ये यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो कृपया ये सब क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको यानी कि याद रखने वाला है, ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिख सकता है। तो चलते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है, तो आ रहे हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट अंडर साइन 2x dx। क्वेश्चंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस आपको उन क्वेश्चंस में गिनती रखना होगा जिसमें हम याद रखने वाले बताते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा, उसी तरह इस क्वेश्चंस में भी आपको कुछ टर्म याद रखना होगा, तब जाके आपसे ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये भी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखना क्या है, क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट साइन 2x। इसमें हम डायरेक्ट किसी चीज को t नहीं मान सकते, अगर t किसी चीज को मानते हैं तो मेरा कोई कटने वाला नहीं है। तो करना क्या है, चलते हैं फिर से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट साइन 2x। क्या है, साइन 2x। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिला, उसमें हम बताए थे किसी भी चीज में कोई चीज अगर हम जोड़ते हैं, अगर प्लस ए जोड़ दिए तो माइनस ए भी करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ एक जोड़ दिया तो माइनस एक करना पड़ रहा है। तो क्या है, किसी चीज में एक यदि हम जोड़ रहे हैं तो दूसरा एक घटाना भी पड़ रहा है।
तो क्या करेंगे, तो यानी कि वही काम किए, पिछले एक्सरसाइज का ही काम किए, जैसे बताएं अभी तो एक्स में कुछ जोड़ेंगे तो उतना घटाना पड़ता है, उसी तरह इसमें एक जोड़ दिया तो एक हमको घटाना भी पड़ा। तो फिर चलते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा माइनस साइन 2x dx। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये चीज। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हम पढ़े 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा माइनस, ये वही फॉर्मूला घूम के आया क्या, साइन 2 थीटा वाला। तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। देखना क्या है कि 1 को हम ये चीज लिख सकते हैं, तो 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये यानी कि कॉस यानी कि साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला हम बताए थे 2 साइन एक्स यानी कि थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही चीज को तोड़ के लिखे साइन 2x को क्या लिखे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तब क्या हो जाता है मेरा, देखना है आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस, देखना क्या है, ये हो गया मेरा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, ए प्लस यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। कैसे हो गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम पढ़े क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस, यानी कि ये ब्रैकेट के भीतर है तो साइन, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये हो गया, ये क्या होगा साइन यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 ए का जगह क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज होने के बाद क्या हो जाएगा, अब हम मान सकते हैं इसमें लेट टी मानेंगे तो किसको मानना है टी, तो इस चीज को हम क्या मानेंगे टी मान लेंगे। तो हो जाएगा टी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वेशन 1। देखना आपको अभी तुरंत बताएं कि कोई चीज में हम कुछ जोड़ेंगे तो कुछ घटा देंगे, उसी तरह वह काम यहाँ किए हैं। करने के बाद ये ब्रैकेट के भीतर करने के बाद ये माइनस हो गया, इस माइनस के कारण यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2 थीटा का आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि ये फॉर्मूला हमको दिखने लगा। कौन सा फॉर्मूला दिखने लगा, ये दिखने लगा साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखने लगा। तो इस चीज को सिर्फ माने हैं हम टी, इस चीज का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म में, डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का पढ़े क्या पढ़े माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस। तो हम यह भी कह सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी टी बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब चलेंगे हम यानी कि नाउ क्वेश्चन में आई बराबर, तो हो जाएगा कहाँ, यहाँ चलना है क्योंकि यहाँ के बाद हम माने हैं टी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज को माने हैं हम टी, तो इस चीज को टी माने हैं तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। बचा मेरा dx, dx का मान निकाल चुके हैं डी टी बाय यानी कि cos x प्लस साइन एक्स, तो उसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये मेरा कट जाता है, तो क्या बचता है आई बराबर डी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या बच जाता है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या है ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला किस चीज का है,
यानी कि ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन आपको पता होगा, तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा किस चीज का है। तो ये फॉर्मूला हमको पता है क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी, यानी कि टी का हम मान ये लिए हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यानी कि क्वेश्चन में दमदार चीज यही है, यहां से यहां आपको 3 स्टेप जो है काफी दमदार चीज है, यानी कि ये याद रखने वाली चीज है इस क्वेश्चंस का। यानी कि इससे पहले अभी तुरंत जो क्वेश्चंस अभी हम बताएं वो क्वेश्चंस, यानी कि इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है आपका। यानी कि आपको x का मान वहां मानना है, क्या मानना है, t पर पावर 6 आपको याद रखेगा, तब जाके वो क्वेश्चन आपका बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पहले क्लास में बता दिए कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होता है, इंपॉर्टेंट आपसे आराम से बनेगा। ये क्वेश्चंस क्या है, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यही चीज है, आपको याद रखना है। टफ क्वेश्चंस आपसे बनेगा नहीं, वो अलग चीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि बार बार ये सब चीज आपको रिविजन करते रहना होगा। तो देखना ये क्वेश्चंस में क्या है, 1 माइनस जो भी जोड़े घटा अभी तुरंत हम बताए हैं, वो काम करने के बाद यानी कि यहाँ तक आ गया मेरा। यहाँ इस चीज का हम मान लिए टी मानने के बाद एक्स के संपर्क में इसका, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट किया, तो ये चीज आया। ये चीज आने के बाद डी एक्स बराबर डी टी बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब चलेंगे फिर नाउ क्वेश्चंस में यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वही छोड़ दिए, 1/√1 माइनस इस चीज का मान है टी, तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी एक्स का मान निकाल चुके हैं डी टी बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि उस चीज को लिख सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये दोनों कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाता है, डी टी बाई 1 मतलब डी टी बाई √1 माइनस टी स्क्वायर हो जाता है। यानी कि पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स का पढ़े, तो यहाँ एक्स रहता तो साइन इनवर्स एक्स पढ़ते थे। यहाँ मेरा टी है, तो क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स टी। फिर टी पढ़ने के बाद टी का मान यानी पुट कर देना, साइन इनवर्स टी का मान है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में वही बोला 3 स्टेप, यहाँ जो भी है 3 स्टेप है, दमदार थोड़ी चीज। तो आपको देखना है ये चीज, यानी कि ये सब चीज को क्वेश्चंस को आपको लगातार दोहराते रहना, रिवीजन करते रहना है, तब जाके ये क्वेश्चंस आपको, यदि एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है, आ सकती है। तो अगर आ जाए, तो अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप ये क्वेश्चंस आराम से एग्जाम में डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस वही बोले कि इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है, तो वही आराम से बना सकते हैं। यानी कि यहाँ फॉर्मूला, यानी कि देखना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या चीज है, कि जब तक आप फॉर्मूला पर नहीं लाते हो तब तक ये बनने वाला नहीं है। तो ये चीज डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला हम पढ़े नहीं है कहीं की, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे √2x यानी साइन 2x का कोई फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, तो ये चीज तो पढ़े नहीं है, तो वो चीज हमको फॉर्मूला पर लाना पड़ता है। तो यानी कि आज का जो भी क्लास हुआ, तो आज का यानी कि आज का 3 क्वेश्चन चला, 3 क्वेश्चन में यानी कि 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। तो जैसे मतलब जैसे हम चलते जाएंगे, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलता है तो हम फिर अच्छी तरह से डील करते चलेंगे। तो देखना है, एक चीज हम बता देते हैं कि कोई वीडियो उतना देखते नहीं है, तो कृपया देखें। हम भी एक चीज बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास उतनी अच्छी नहीं हो सकती है ऑफलाइन की इतना, लेकिन जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन वो अगर कर लेते हैं क्लास मेरा, तो उनको दुगुना फायदा हो जाता है। एक चीज बताते हैं, कोई बच्चा 3 घंटा ट्यूशन में क्लास करता है, अगर घर में जाके 1 भी घंटा नहीं पढ़ता है, अगर दूसरा लड़का वो भी कोचिंग में 3 घंटा क्लास करता है, अगर घर में जाके 1 घंटा सिर्फ स्टडी करता है, तो आपसे वो 2 गुना काम कर रहा है। तो उसी तरह का ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन से बढ़िया ऑनलाइन क्लास हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास आप करते हैं और साथ ही साथ मेरा भी ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो वो 2 गुना काम कर रहा है आपका। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा वीडियो देखें। तो देखने से क्या होगा, जैसे हम 2 क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट बता, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट टच कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता मेरा क्वेश्चन टच, अगर दूसरे टीचर का टच कर रहा है तो मेरा भी क्वेश्चन तो टच कर रहा है। तो देखना है, क्योंकि देखना है, कोई भी टीचर अगर 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस में काफी अंतर होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट साल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी उतना काफी एज हुआ नहीं है, क्योंकि हाल ही में हम इंटर खुद ही पास किए हैं और खुद हम पढ़ा रहे हैं, तो कम बड़ी बात नहीं है। अगर हम खुद ही यानी कि पिछले साल हम पास किए हैं और खुद हम आप लोग को ये क्वेश्चन डील कर रहे हैं,
तो आप लोग को देखना चाहिए, कम से कम ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएं, इंपॉर्टेंट इजी जो अभी मिल रहा है हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट टच कर सकता है, हो भी सकता है, लड़ भी सकता है एग्जाम में, हो सकता है उस सब टीचर का ना लड़े, मेरा क्वेश्चन लड़ जाए, हो भी सकता है। तो कृपया देखें वीडियो। खराब चीज नहीं बता रहे, क्योंकि मैथ है, ये खराब चीज तो नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है। क्या क्लास चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है, 12th का चल रहा है, तो कृपया देखें आप लोग। इसमें है क्या, वही चीज बता रहे हैं कि आज का दो जो यानी कि दो इंपॉर्टेंट चला, काफी दो इंपॉर्टेंट चला क्वेश्चन, वही बताएं कि रहता है 24-25 नंबर का रहता है इंटीग्रेशन का सिलेबस। उसमें वही बोले कि 24-25 का रहता है, लेकिन उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ 3 इंटीग्रेशन पूछा जाता है, जिसमें 2 का पूछा जाता है, इधर से 1 पूछा जाता है, वो लिमिट वाला से 2, 3 रहता पुट करने वाला वो उससे। तो हो सकता है कि यानी कि अभी तक का हमारे अनुसार 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट चला, वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में टच कर सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो कृपया देखें वीडियो। ये खराब चीज नहीं, अच्छी चीज है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।